बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज जुमा का दिन था, लेकिन ना तो मुस्लिम लीग नून के लिए ये अच्छा साबित हुआ और ना ही पीटीआई के लिए साबित हुआ। लेकिन पीटीआई ने तो आज जो खोना था वो खो दिया, लेकिन शायद उनके पास वो वापस लेने का एक चांस भी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए अगले जो 3 दिन हैं इंतहाई अहम है। उसमें मुस्लिम लीग नून के पास और बहुत कुछ खोने को देखने को मिल सकता है। चांसेस हैं कि वो आने वाले दिनों में अपने दरीना साथियों को खोने जा रहे हैं। तो इस पे हम बात कर लेते हैं, लेकिन अब सबसे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं कि आज आपको मालूम है कि पीपल्स जो प्रोविंशियल असम्बली की हल्का सियालकोट से 38 का इलेक्शन होने जा रहा है 28 जुलाई को। तो उसके लिए आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होना थी। तो उसमें कैसर इकबाल बरियार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की इख्तियार की और उनको टिकट मिला। लेकिन उनका मसला ये हुआ कि वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले और बरतानवी शहरियत होने के बायस उनके कागजात जो नामजदगी हैं मुस्तरद हो गए हैं। ऑल्दो कि उन्होंने एप्लीकेशन दे दी थी कि विड्रॉ की कर रहे हैं, लेकिन जो आज आर्गूमेंट्स हुए उन दलाइल की रोशनी में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक उसको डिसमिस कर दिया गया है, उनके कागजात नामजदगी को। सबसे पहले जी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील ने आर्गूमेंट क्या किए और एक एफिडेविट भी आया था। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन है उसने उसके बावजूद जो फैसला सुना दिया। सबसे पहले जी दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के आर्टिकल 62 के तहत कैसर इकबाल बरियार इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल नहीं हैं। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कागजात नामजदगी दाखिल होने से कबल गैर मुल्की शहरियत मनसूखी का प्रोसेस मुकम्मल होना ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा वो उन्होंने आर्गूमेंट ये किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गैर मुल्की शहरियत मनसूख करने की दरख्वास्त देना काफ़ी नहीं। और जिसके बाद जी उन्होंने उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया। अब इसमें होगा क्या? एक तो कवरिंग कैंडिडेट ये कहा जा रहा है कि जो कवरिंग कैंडिडेट हैं अहसन सलीम बरियार, ये सलीम बरियार साहब के बेटे हैं, साहबजादे हैं। ज़ाहिर है अगर इनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होते, ट्रिब्यूनल में जब वो जाएंगे तो वहाँ पे अपील करेंगे और अगर वहाँ से भी नहीं होते तो फिर ज़ाहिर है ये अहसन सलीम बरियार हो सकते हैं मुमकिन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। अच्छा जी, इसमें एक करैक्टर है इफ्तिखार बाजवा, उनका बयान हल्फी मेरे सामने आज आया तो मैंने पढ़ा। उसमें कैसर इकबाल के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने बयान हल्फी में लिखा कि कैसर इकबाल के ख़िलाफ़ आज की दरख्वास्त मेरी जो दरख्वास्त है वो ज़ेर समात है। और उन्होंने वो कहते हैं कि तस्दीक कर ली है कि कैसर इकबाल बरियार ने अपनी फ़ीस बराए दरख्वास्त मनसूखी शहरियत बरतानिया बर वक्त जमा करवाई थी। और नंबर 2, वो कहते हैं कि गलत फहमी ये हुई कि नकल में वक्त जो लिखा हुआ है 15:45 PM मोरखा 10 जून 2021 है और वो वक्त तस्दीक कन्फर्मेशन का है, ना कि फ़ीस दरख्वास्त जमा करवाने का। ये उन्होंने कहा कि मुझे एक गलत फहमी हुई, जो कन्फर्मेशन का है वो बता दिया। फिर वो कहते हैं जी अब मैं एतराज़ात से दस्तबरदार होता हूँ, मुझ पर किसी किस्म का इस हवाले से कोई दबाव भी नहीं है, ये हल्फन मैं लिख कर दे रहा हूँ। लेकिन उसके बाद ये फैसला आया और उनकी दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया गया और जो कागजात नामजदगी हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया। ये वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने फैसला सुना दिया जांच पड़ताल के बाद। अब मुस्लिम लीग नून के लिए वहाँ पे अच्छी खबर ये है कि उनका जो स्ट्रॉन्ग जिनके साथ मुकाबला था वो आउट हो गए हैं और अभी गुमगो की कैफियत है कि उस हल्के में पीटीआई को कौन रिप्रेजेंट करेगा। मसला ये है कि जी ये जो हैं मुस्लिम लीग नून के वो तो कैंडिडेट अपनी भरपूर कैंपेन भी लॉन्च करेंगे और वो इस वैक्यूम का भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाएँ जी मुस्लिम लीग नून ने आज क्या खोया। मुस्लिम लीग नून ने जी अपने जो वज़ीर जंगलात हैं आज़ाद कश्मीर के सरदार मीर अकबर, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। ये बाग का हलका है, जो शर्की हलका है, शहर का ये इलाका है, वहाँ के पे बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे और ये मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे। उन्होंने टिकट ले लिया नून लीग का, लेकिन आज वो मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं।
तो यूँ कह लें कि इस हलके की हद तक तो मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन 25 जुलाई को होगा, लेकिन उससे पहले अब मुस्लिम लीग नून में जो तोड़ फोड़ है उसका सिलसिला वहाँ पर शुरू हो चुका है। तो ये वज़ीर जंगलात हैं जी, अभी रहे, लेकिन इससे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे, देन मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए, और अब जब उन्हें लगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ज़ाहिर है जो ट्रेंड हम माजी में देखते आए हैं कि पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई। तो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर हुकूमत है, जो वोटर का ट्रेंड है वो तहरीक इंसाफ को ही आज़ाद कश्मीर में भी इक़्तिदार में लाएंगे। तो यही सोचा होगा उन्होंने, और यूँ उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो अपनी ही पार्टी को खैराबाद कह के शामिल हो रहे हैं। अच्छा जी, अब मुस्लिम लीग नून के लिए मसला ये बन गया है कि इस हलके में उनकी जो पोजीशन है वो बड़ी ही कमज़ोर हो गई है। दो हलके हैं बाग के ज़िला के बुनियादी तौर पे, एक शर्की है और एक जो दूसरा हलका है जिसमें सरदार तनवीर इलियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, उसके मुकाबले में उनके मुकाबले में मुश्ताक मिन्हास जो है नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ा मैच है, बड़ा कंपटीशन है, लेकिन सरदार तनवीर इलियास की इस टाइम लॉबिंग बड़ी तगड़ी जा रही है और वो ख़ुद को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी कह रहे हैं। तो देखना ये होगा कि वो ये हलका जीत पाते हैं या नहीं पाते। लेकिन जो सरदार मीर अकबर वाला हलका है वहाँ पे नून लीग के लिए अब मसाइल हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक दूसरे हलके से चौधरी अजीज़ हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनको शायद वो मौजू एक उम्मीदवार कहा जा रहा है कि उनको भी इस हलके से टिकट दे दिया जाए और वो नून लीग के टिकट पे आ जाए। लेकिन मसला ये है कि वो उनका भी इनका सुनने में आ रहा है कि शायद वो भी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं या पार्टी छोड़ सकते हैं। इब्तदाई तौर पे उन्होंने तरदीद की है, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते हैं। और इस हलके में जी अगर बरादरियों की बात करें तो इसमें बड़ी बरादरियाँ बैठी हैं। राजा बरादरी है, मुग़ल बरादरी है, सुधन बरादरी है, उसके अलावा सादात जो ख़ानदान हैं वो भी बैठे हुए हैं। और इसमें जो मीर अकबर को फ़ायदा ये है कि इस हलके में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो अगर स्ट्रॉन्ग होती तो चलो वो नून लीग पीटीआई का एक बंदा उठाते और उनको टिकट दे देते, तो जिससे वो अपना जो डैमेज है इसको कंट्रोल करते। लेकिन यहाँ पे वीक थी नून लीग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उसकी वजह ये थी कि ये इलेक्टेबल है, इनका एक अपना वोट बैंक है। अब वो सारा वोट बैंक उन्होंने नून लीग से उठा के पीटीआई के पलड़े में डाल दिया है, और पीटीआई यहाँ पे इतनी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि नून लीग वीक हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन ये जो नशिस्त है वो उनकी होगी। लेकिन इनके जाने से पीपल्स पार्टी को भी नुकसान पहुँचा है कि जो सरदार कमर ज़मान हैं वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो भी अब वीक हुए हैं क्योंकि इनको दो जमातों का वोट मिल गया है। पहले वोट डिवाइड होना था, तो अब तहरीक इंसाफ और नून लीग का जो वोटर है वो सरदार मीर अकबर को वोट करेगा। तो यूँ उनकी जो पोजीशन है खासी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो 21 जून को जी लास्ट का जो कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। अब देखना है इससे पहले कितने जो परिंदे हैं नून लीग के उड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाते हैं। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। आपको पसंद आया होगा तो अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।